वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, काफी लोग कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं और मैं कुछ कमेंट्स को भी लेता हूं। ऐसी बात नहीं है, उन कमेंट्स के हिसाब से मैं प्रोजेक्ट का रिव्यू देता हूं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो रिसेंट डेज में एक तो मोन्स्टा इन्फिनिटी का जो रिव्यू के लिए आया था कि भाई अभी करंट स्टेटस बता दीजिए, और दूसरा जो था वो नाकामोटो गेम्स के लिए आया था। तो इन दोनों को हम कवर करेंगे। मोन्स्टा इन्फिनिटी का मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि ये जो इसका जो प्राइस है अभी अच्छा खासा पंप भी हुआ है, 0.029 के आसपास चल रहा है, और ये अपने ऑल टाइम लो से ये 452% ऊपर है। मतलब 4x ऊपर है। वो एक मंथ के अंदर इसने इतने अच्छे एक्स दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या ये टोकन को अभी कंसीडर करना चाहिए? दोस्तों मैं बता दूं कि एक मंथ के अंदर इसने इतना अच्छा रिटर्न कैसे दे दिया, इसकी कोई खास अपडेट भी नहीं आई। अगर इसका जो टेलीग्राम हम जाएंगे, इस टेलीग्राम में देखेंगे तो मोन्स्टा इन्फिनिटी का एक अगर एक दो दो तीन दिन पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस के हिसाब से इसमें लिखा हुआ फोकसिंग लिक्विडिटी ऑन गेट.io KuCoin एंड एक्सचेंज। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि वैसे अगर देखा जाए तो इनकी कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं हुई। और ये पंप का रीजन क्या था? इस पंप का रीजन दोस्तों क्या था? मेन इन्होंने जो लिक्विडिटी थी वो इंक्रीज करी थी, और ये पंप हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिसके पास कुछ न्यूज होती है, वो न्यूज बेस्ड पंप होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लिक्विडिटी पंप होते हैं। कई बार क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ाने से, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला हो कि लिक्विडिटी के ऊपर जो है इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया है। टाइयो फोकसिंग का मतलब आप समझ जाओ कि ये पंप करवाया गया था टोकन, और कहीं ना कहीं ये जो है अच्छा खासा पंप हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। और मेरा ये चीज बताने का मकसद ये है दोस्तों कि काफी सारे होते हैं विदाउट अपडेट जो आती है उसके बाद वो पंप हो जाते हैं, तो उसको रीजन जरूर ढूंढना चाहिए किस वजह से पंप हुए हैं। ये नहीं कि विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी लिस्टिंग वो पंप हुए हैं, तो उसको भी देखना चाहिए। अगर इसका सर्कुलेशन जो सप्लाई देखें तो 36 मिलियन के आसपास है, 270 मिलियन है। अभी बहुत ज्यादा जो सप्लाई आने वाली है। और मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था कि 2026 के अंदर इसकी जो टोटल जो मार्केट जो है, जो सप्लाई है वो मार्केट में आ जाएगी। लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा? 2025 में हम अपनी तैयारी कर लेंगे। मतलब अगर बुलरन आ गया 2025 के मिड में, बुलरन हुआ उस टाइम बहुत अच्छा खासा हुआ, तो उसमें निकलने की मतलब इसकी सप्लाई आए ना आए हम निकलने की तैयारी कर सकते हैं उसमें। मतलब आप लोग निकलने की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर 2026 तक भी बुलरन चला और इसकी सप्लाई 2026 में भी इतनी आ गई, तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा खासा जा सकता है। उसका एक ही रीजन होता है कि प्रोजेक्ट अपना काम करता रहे, प्रोजेक्ट स्टे रहे और अपडेट देता रहे। क्योंकि एक बात मुझे अच्छी लगी, लिक्विडिटी इन्होंने बढ़ाई है, जो एक थोड़ी सी ये निशानी होती है कि फ्यूचर में ये लिक्विडिटी मतलब ट्रेडिंग वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं। और लिक्विडिटी बढ़ाई इसलिए है क्योंकि ये अपनी तैयारी कर रहे हैं बुलरन के लिए। ठीक है, ये पंप जो था, इसमें आपने रिसेंटली जो पंप देखा दोस्तों, ये था लिक्विडिटी पंप। ठीक है, तो लिक्विडिटी पंप से बड़े ध्यान से, जिस तरह से ये पंप ऊपर जाता है उस तरह से नीचे भी आता है। तो अगर आप इसमें देख रहे हो कि भाई ये अब तो एकदम ऊपर चला जाएगा, तो उसके लिए अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे होनी बहुत जरूरी है। और अगर इसका चार्ट देखें तो चार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूं एक चीज। ये देखो कितना अच्छा खासा पंप आया लिक्विडिटी का, और इसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बड़ी बनी है। यहां से यहां तक ये स्टार्टिंग में बनी थी, इसके बाद बनती चलेगी, और ये बड़ी जो ये कैंडल बनी है फिर दोबारा से। तो अगर देखो थोड़ा सा अगर नहीं आता इसके अंदर जो न्यूज वगैरह नहीं आती, तो ये ऑफ कोर्स ये डंप कर सकता है। और ये जो अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये जो मार्केट है ये एकदम स्टार्ट ही हुआ है अभी, बुलरन का जो मिनी बुलरन कह सकते हो इसको। और कभी भी ऐसा हुआ नहीं, मुझे काफी टाइम हो गया इसमें, इस जो क्रिप्टो मार्केट में, तो मैंने कभी देखा नहीं कि एकदम ही मार्केट ऊपर ही ऊपर चली जाए। तो काफी दिनों से मार्केट अब ट्रेंड ले रही है, तो स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना आपका बिल्कुल भी बनता है। बिना स्टॉप लॉस के इसके अंदर अगर काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर आपके पास जो मोन्स्टा इन्फिनिटी टोकन किसी एक्सचेंज के पास है, तो एक्सचेंज के ऊपर जाके आप इजीली स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस जरूर लगा होना चाहिए। अच्छा, हमारा जो दूसरा टोकन था अपडेट के लिए वो है नाकामोटो गेम्स। ऑलरेडी मैंने इसका भी वीडियो बना दिया है, मतलब पहले बना दिया था, मतलब 2-3 महीने पहले बनाया था, और उनका टीम का भी रिस्पॉन्स अच्छा था।
और टीम ने इवन जो मेरा वीडियो भी था उसमें अपने जो ग्रुप के अंदर शेयर किया था, हालांकि वो हिंदी वीडियो था तो उसमें शेयर नहीं किया, इंग्लिश वाले चैनल में शेयर किया था। तो कोऑपरेटिव लगी थी उस टाइम, मैंने बोला भी था कि भाई ये कोऑपरेटिव टीम है। तो अगर इसका जो रिकॉर्ड देखा जाए तो नाकामोटो गेम्स ने एक अच्छी हाइप क्रिएट की है 1 साल के अंदर और 11 गुना का रिटर्न दिया है, और जो एक बहुत बड़ी बात है। और ऑल टाइम लो से ये 1800% से भी ऊपर, मतलब 18 गुना का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ऐसी बात है, इसको होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। देखो दोस्तों, ये अभी 64 मिलियन के आसपास इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है, मार्केट कैप देखा जाए तो 65 मिलियन के आसपास है। ये अगर अच्छा काम करता रहा जैसे अभी कर रहा है, फिलहाल इन दिनों कर रहा है, तो ये ऑफ कोर्स ये बिलियंस की जो मार्केट कैप अचीव करने में इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और बिलियंस की जब मार्केट कैप अचीव कर लेगा तो इसका अच्छा खासा प्राइस हो सकता है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई भी केवल 180 मिलियन ही है। ठीक है, तो इसका जो पूरा वीडियो मैंने, पूरा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और इसकी जो दो तीन अपडेट है वो भी ऑन द वे है, और आज भी एक अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आज की अपडेट मैं बता देता हूं कि आज से ये 4 घंटे के बाद, 4-4.5 घंटे के बाद ये गेट.io के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको बताना कि भी यहां से जाके बाय कर लेना, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, रिसर्च जरूरी है आपने करना। ठीक है, तो नाकामोटो गेम्स ये गेट.io के ऊपर भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगा आज के बाद, और 4 घंटे रह गए हैं इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है इसके अंदर पंप आएगा, डम भी आ सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑलरेडी पंप काफी अच्छा खासा आया हुआ है। आपने एक और चीज ध्यान से थोड़ा सा माइंड में रखनी है, वो ये है कि इसकी एक और अपडेट मार्केट में आने वाली है, स्पेशल बेनिफिट विद नाका इकोसिस्टम थ्रू आउट नाका पंक और एनएफटी कलेक्शन। तो एनएफटी किसी के पास अगर इसके हैं या कलेक्शन में अगर बाय कर रहे हैं तो वो उनको स्पेशल एक बेनिफिट होने वाला है। तो ये एक अनाउंसमेंट है, वो इसी महीने मतलब नवंबर के आसपास ही होगी। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि Q1 2024 में भी अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट क्या है वो भी मैं दिखा देता हूं। अनाउंस द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट FPS शूटर डायरेक्टली विद इन नाका वर्स 2.0। तो 2.0 के रिलीज के साथ साथ ये FPS शूटर इकोसिस्टम भी इंक्रीज कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसके साथ। तो कहीं ना कहीं ये आपने काम तो कर रहा है, और फ्यूचर में ये एक अच्छा खासा नाम कर सकता है नाकामोटो गेम। आप अपने हिसाब से इसको रिव्यू कर लेना दोस्तों, और भी कुछ न्यूज आएगी। फिलहाल ये 2 टोकन्स के बारे में न्यूज थी, आई होप कि ये जो 2 टोकन है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट बुल रन के लिए। देखो दोस्तों, अगर फ्यूचर में गेमिंग इकोसिस्टम का एक बूम आया तो ये 2 टोकन बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि नाकामोटो गेम्स ज्यादा बेटर कर सकता है। ठीक है, मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, अगर आपने ये टोकन में एंट्री लेनी है तो अपनी एक रिसर्च जरूर कर लेना, बिना रिसर्च के कुछ नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, जैसा कि डिस्क्लेमर के अंदर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।